हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 32 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs for rupees 1500 from a wholesaler. He spent rupees 300 on transport. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at rupees 5 each. Did he make a profit or incur loss? How much? यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्या किया है, टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या बोला है, संतोष बॉट 400 eggs फ्रॉम 1500 रुपीज फ्रॉम अ होलसेलर से संतोष ने क्या किया है, 1500 में 400 eggs खरीदे हैं। ही स्पेंट रुपीज 300 ऑन ट्रांसपोर्ट। उसको जो 300 रुपीज है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगे हैं। और 15 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक। उसमें से ट्रांसपोर्ट करते वक्त जो, देखिए ये क्या है, ये संतोष है। उसने क्या किया है, टोटल कितने एग्स खरीदे हैं, 400। कितने रुपए में, 1500 रुपीज में। हो गया। तो ये क्या है, सीपी है ना, खरीदे स्टार्टिंग में। बाद में उसने क्या किया, ये जो 400 एग्स है उसका ट्रांसपोर्ट किया है ना, लेके जाना तो पड़ेगा ना। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट किया है। तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त क्या हो गया, ये 400 में से 50 हम माइनस करेंगे, क्योंकि 50 जो एक्स है वो क्या है, टूट गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने बचे, 350 एग्स बचे, है ना। अभी जो ये 350 एग्स है, ये 350 एग्स है, उसने क्या किया है, उसको सेल किया है। एक एग्स का सेलिंग प्राइस क्या बोला है आपको, 5 बोला है। मतलब 1 एग इक्वल टू 5 रुपीज पे उसने सेल किया है। समझ में आया ये सिंपली। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें निकालना है। क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस तो उस पे निकालेंगे ना जो कॉस्ट प्राइस है, स्टार्टिंग में उसने खरीदा है। स्टार्टिंग में उसने कितने को खरीदा है, संतोष ने 1500 को। और ये 400 एक उसने खरीदा था, उसमें से तो 50 खराब हो गए। तो कितने उसने कितने बेचे, 350 एग्स बेचे हैं। अभी वो 350 एग्स में एग्स है, वो एक एग कितने को बेचा है उसने, 5 रुपीज को। तो यहाँ पे आपको, चलिए उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट, देखिए वो हम निकालेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो ट्रांसपोर्ट है, अभी ये यहाँ से वहां तक लेके जाने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसने कितने रुपये खर्च किए हैं, 300 रुपीज, है ना। तो 300 प्लस ये 1500, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस में। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख के लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कॉस्ट प्राइस एक का कितना, एक कितने को खरीदा है उसने, 1500। तो यहाँ पे 1500 प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए कितना लगा उसको, 300, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपीज। ये क्या आ गया उसका, टोटल कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। तो चलिए अभी टोटल
कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, 50 eggs out of 400 broke। therefore यहाँ पे लिखेंगे 400 में से 50 eggs, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 50 eggs, है ना। 50 eggs क्या हुए हैं, 400 में से 50 eggs out of 400 broke, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore eggs sold, मतलब जितने eggs sold हुए हैं, तो eggs sold इक्वल टू कितना, 400 माइनस 50 करेंगे, 350 eggs आ जाएंगे, है ना। क्या लिखेंगे, therefore the selling price of 350 eggs कितना आ जाएगा, at each 5 रुपीस। मतलब यहाँ पे जो 350 eggs जो बिके है वो एक एक कितने को बिका है, यहाँ पे 5 रुपीस को। तो यहाँ पे हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 350 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। तो यहाँ पे 1750 रुपीज आ गया। therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे, the cost price is more than selling price। क्या हो गया, जो खरीदा हुआ प्राइस है वो क्या है, बेचे हुए प्राइस से क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस। यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1800 माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो गया, 50 रुपीज। 50 रुपीज आ गया। तो 50 रुपीज आ गया ना, तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore संतोष लॉस ऑफ ₹50। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब्राहम बॉट अ goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and Octoria. If he sold these goods for ₹65,000, did he make a profit or incur a loss? How much? सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अब्राहम बॉट गुड्स, मतलब उसने उसने क्या किया है, फिर ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, मतलब वो सामान लेके जाने के लिए उसको 7,000 रुपीज, है ना। बाद में ये 7,000 रुपीज किस पे, ट्रांसपोर्ट और ऑक्टोरिया, है ना। ये ऑक्टोरिया मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते समय हम टोल टैक्स पे करते हैं ना किसी भी शहर को जाते वक्त, तो वही हो गया। ये दोनों मिलके उसने कितना स्पेंड किया है, 7,000। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों मिलके उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। कौन सा, 50,000 प्लस 7,000, इतना उसने दोनों मिलके खरीदने का प्राइस हो गया। अभी आगे देखेंगे। इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकोर अ लॉस। उसने क्या किया है, जो ये सामान लिया है
है ना। उसने कितने को बेचा है? 65,000 रुपीज को बेचा है। ये क्या हो गया उसका? सेलिंग प्राइस। तो उसको लॉस हुआ है, प्रॉफिट, ये हमें यहाँ पे बताना है। हुआ है तो कितने का? चलिए यहाँ पे देखिए, ये इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्टोरिया, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कितना? 50,000 रुपीज प्लस ये गुड्स, ये ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? 50,000। ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्टोरिया का कितना हो गया? 7,000, है ना। 7,000 हो गया। तो इन दोनों का एडिशन होके कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलके रुपीस में, है ना। कितना हो जाएगा? ये 30 एज इट इज, 7 ए 7 ए 5, तो 57,000 रुपीज हो गया ना। ये क्या हो गया उसका? ये टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सेलिंग प्राइस इज रुपीज। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिया है ना, द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 65,000। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, द सेलिंग प्राइस ये क्या है? इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए क्या हो गया? देयरफॉर ये क्या हो गया उसको? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ है? प्रॉफिट इक्वल टू से एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 65,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 57,000। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितने का हो गया? यहाँ पे 5 में से 7 जाता नहीं, इसका 1 यहाँ पे आ गया, 15 में से 7 गया तो कितना हो गया? 8 आ गया। यहाँ पे A5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8,000 रुपीज हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नीचे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर ये प्रॉफिट है ना, Abraham made a profit of rupees 8,000। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे समझाया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छे से देखिए, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar for rupees 1750. She had sell sugar at rupees 32 per kg. As the sugar price fell, how much loss did she incur? अजीत कौर ने क्या किया है? 50 kg का जो शुगर है वो लिया है, कितने को? केजी का शुगर कितने को लिया है? कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 1750। यहाँ पे अजीत कौर ने 50 kg का शुगर लिया है ना। कितने को? 1750 रुपीज को। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है? हमें यहाँ पे क्या बोला है उसने? वो जो शुगर है ना, कितने प्राइस को सेलिंग किया है? 32 रुपीज पर केजी, मतलब 1 kg उसने 32 रुपीज को बेचा है। तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का 1600 रुपीज। तो ये क्या हो गया, उसका लॉस हो गया ना सेलिंग। तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर कितने का, 50 kg का, इक्वल टू कितना है, 1750 रुपीज, है ना। बाद में क्या लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज, यहाँ पे therefore सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 32 रुपीज। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, therefore the selling price of 50 kg of sugar, the selling price of 50 kg of sugar इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर इक्वल टू 50 इंटू 32 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 kg कितने को सेल किया है, 32 रुपीज। तो 50 इंटू 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपीज आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है यहाँ पे, therefore सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो कौन सा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1750, सेलिंग प्राइस 1600, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 150 रुपीज, ये आपका लॉस हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore अजीत को incurred a loss of ₹150, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसका सब्ट्रैक्शन समझ में आया है क्या, नहीं तो यहाँ पे साइड में करके बता देती हूँ। देखिए, 0 में से 0 गया, यहाँ पे 0 आ गया 5 में से 0 गया तो 0, 7 में से 6 गया तो 1, A1 में से 1 गया तो 0, A5 आ गया ना, A5 में से 0 गया तो 5, है ना। यहाँ पे देखिए, इसका सब्ट्रैक्शन करके बता देती हूँ। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, A7 में से 6 गया तो 1, A0, तो यहाँ पे 150 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कुसुम तई bought 80 cookers at ₹700 each, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यहाँ पे, है ना। तो 1700 each, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर ₹1280, if she wants a profit of ₹18,000, what should be the selling price per cooker? क्या है, कुसुम, तो इसने क्या किया है, एक कुकर कितने को लिया है, एक कुकर कितने को लिया है,
उसने उसका प्राइस कितना है 700 रुपीज एक कुकर का बोला है हमें। तो यहाँ पे उसने टोटल कितने कुकर लिए हैं? टोटल उसने 80 कुकर लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे 80 कुकर मतलब कितने का हो जाएगा? 80 इंटू 700 करेंगे तो कितना प्राइस आ जाएगा? एक कॉस्ट प्राइस एक कुकर का है, 80 कुकर का कितना आ जाएगा? 56,000, है ना, रुपीज। ओके। अभी इसी में कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्ट का भी चाहिए ना। इतने कुकर उसने खरीदा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसने खर्चा किया है, तो कितना है? 1280 रुपीज। तो यहाँ पे उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? टोटल यहाँ पे 1280 प्लस 56,000 रुपीज, है ना। ये दोनों मिलके जो आ जाएगा उसका टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अभी सेलिंग प्राइस क्या बोला है उन्होंने? इफ शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18,000, उसको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए, है ना। किसको? कुसुमतई को। तो वो कुकर कितने को बेचना पड़ेगा उन्हें, है ना। इतना प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो जो ये कॉस्ट प्राइस है इसमें 18,000 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो निकालेंगे। ये कॉस्ट प्राइस प्लस ये जो प्रॉफिट है ये दोनों ऐड करके जितना आ जाएगा तो उतना हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस होगा ना, तब एक कुकर कितने को बेचेंगे वो हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर, यहाँ पे लिख के लेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इक्वल टू कितना? 700 रुपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 इंटू 700 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56,000 रुपीज आ गया। आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर प्लस ट्रांसपोर्ट। कुकर का कितना आ गया? 56,000 प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कितने का हुआ है? 1280 रुपीज। बोला था ना मैंने। तो इन दोनों का 1280 रुपीज, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 280 एज इट इज, ये 1 तो 75 आ गया। 57,280 रुपीज आ गया। ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सरिता देखो, है ना, तो उनको कितना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुसुमतई, है ना, कुसुमतई wants प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, है ना। तो उनको कितना? 18,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो वो कुकर कितने को बेचना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे? शी शुड सेल द कुकर फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कुकर which she
शुड सेल, है ना। वो ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ कुकर है जो उन्हें बेचना चाहिए, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। कितना, 57,280 प्लस क्या करेंगे, 18,000। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280, 8 प्लस 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15, 1 आ गया, 6 प्लस 1 7, 75,280 रुपीज। ये क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 cooker इक्वल टू 75,280 रुपीज। तो यहाँ पे ऑफ 1 कुकर कैसे निकालेंगे इसको, 75 टू 80 को किससे डिवाइड करेंगे, 80 से, क्योंकि 80 कुकर है ना, तो 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 कुकर का वैल्यू आ जाएगा। ए ज़ीरो कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 9 जा कितना आ जाएगा, 72। तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, तो कितना, 941। यहाँ पे कितना आ गया, एक कुकर का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 941। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर कुसुम तई शुड सेल each cooker at ₹941, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, इंद्रजीत बॉट 10 refrigerator at ₹12,000 each and spent 5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of ₹20,000? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताया है, इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर लिए हैं, मतलब फ्रिज लिया है। तो उसने क्या किया है, कितने को लिया है, एक फ्रिज 12,000 रुपीज को लिया है। तो उसने क्या किया है, 10 फ्रिज लिया है, तो 10 इंटू 12,000 करेंगे तो 10 फ्रिज का हमें वैल्यू प्राइस मिल जाएगा। अभी उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना, 5,000 क्या आया है, 10 इंटू 12,000 करेंगे तो ये फ्रिज का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और इसमें प्लस ए ट्रांसपोर्ट ऐड करेंगे, है ना। तो इसके बाद हमें क्या पूछा है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हमें क्या बोला है कि उसको अगर 20,000 का प्रॉफिट करना है तो वो फ्रिज कितने को बेचना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इज रुपीज कितना, यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे वन रेफ्रिजरेटर का 12,000 आ गया, तो यहाँ पे 10 का कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,20,000। समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे 10 रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है ना वो, और ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट का 5,000। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1,25,000 रुपीज। तो यहाँ पे द टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20,000।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि उसको 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने को वो रेफ्रिजरेटर उसे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बोला है 20,000, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1,25,000, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,45,000 रुपीज। तो यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1,45,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर का हमें यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ गया 14,500 रुपीज, ये वन रेफ्रिजरेटर का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 14,500 रुपीज आ गया। तो उसे 14,500 रुपीज को एक फ्रिज बेचना पड़ेगा। हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, showed seeds worth rupees 13,700 in her field. She had to spend rupees 5,300 on a fertilizer and spraying pesticides, and rupees 7,160 on labor. If on selling her produce she received rupees 35,400, what was her profit or loss? यहाँ पे ललिता बाई ने क्या किया है, सीड्स, जो खेत है, खेत में बीज डाला है ना, मतलब वो खेत में काम करते हैं ना, तो खेत में उन्होंने क्या किया है, सीड्स यूज किए हैं। कितने का सीड्स यूज किया है 13,700 रुपीज का। और बाद में ललिताबाई ने क्या किया है, हैड टू स्पेंड अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए कितना खर्चा किया है उन्होंने 5,300 रुपीज का खर्चा किया है। बाद में उन्होंने लेबर, है ना, लेबर काम करने के लिए लगते हैं ना, तो उन पे कितना खर्चा किया है उन्होंने 7,160। तो ये तीनों मिलके क्या हो गया, उनका कॉस्ट प्राइस हो गया ना। तो बाद में क्या बोला है, शी रिसीव्ड रुपीज 35,400, व्हाट वाज हर प्रॉफिट इफ ऑन सेलिंग, है ना। तो उसने क्या किया बाद में, ये जो आने के बाद जो भी उनका जो भी बाद में उन्होंने क्या किया है, जो सामान है वो बेचा है कितने को 35,400 रुपीज को। तो उनको यहाँ पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट है, यहाँ पे हमें निकालना है। चलिए, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स प्लस अमाउंट स्पेंट ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स प्लस लेबर। यहाँ पे अमाउंट कितना है सीड्स का 13,700 प्लस ये अमाउंट स्पेंट ऑन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कितना आ गया 5,300 रुपीज, प्लस ये लेबर का कितना है 7,160। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको 13,700, 5,300, 7,160 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0, ये 6, ये 7 + 3 10, 10 + 1 11, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, यहाँ पे 1 ये 2, कितना आ गया 26,160 आ गया ना, ये आ गया ना। ये क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया ना। द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 35,400। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है सेलिंग प्राइस कितना, कितने को बेचा है उन्होंने 35,400 रुपीज को। तो यहाँ पे द सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, समझ में आया, ये दोनों का कंपैरिजन किया है। ये सेलिंग एक कॉस्ट प्राइस है टोटल, ये सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट।
प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है वो भी निकालना है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है 35,400 माइनस 26,160, ये आपका कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 35,400 यहाँ पे 26,160 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे ये ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो में से तो सिक्स जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ये फोर में से वन इधर गया तो ये यहाँ पे थ्री आ गया, ये टेन हो गया, टेन में से सिक्स गया तो फोर, ये थ्री में से वन गया तो टू, ये फाइव में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया वन, तो यहाँ पे टू, 15 में से सिक्स गया तो नाइन, टू में से टू गया तो ज़ीरो, तो कितना आ गया 9,240 रुपीज आ गया। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, ललिता बाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,240 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। यहाँ अच्छे से देखिए, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 32 भी कंप्लीट हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को बोले हैं प्रैक्टिस सेट में, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको जो भी एग्जाम्पल है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से।